नाम स्वामी ईश्वरानंद गिरी है। मैं योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया में एक सन्यासी हूँ और मैं जिस संस्था में रहता हूँ उसका नाम है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। उनके संस्थापक और गुरु रहे श्री श्री परमहंस योगानंद जी। आपकी कार्यशाला क्या है और क्या काम करती है आपकी संस्था? हमारी जो संस्था है ये एक आध्यात्मिक और धर्मार्थ संस्था है जिसके मुख्य उद्देश्य हैं पूरे संसार में हमारे गुरु की जो क्रियायोग की शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना और लोगों को ये समझाना कि ईश्वर तक जाने का एक प्रशस्त मार्ग है जिसका अनुसरण हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना रहता हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, स्त्री पुरुष, हर व्यक्ति इसका अनुसरण कर सकता है। केवल एक चीज की जरूरत है, ईश्वर को खोजने की और प्राप्त करने की जिज्ञासा और इच्छा। एक और हमारा उद्देश्य है कि जितना हो सके, जितने भी हमारे पास साधन है उसके द्वारा हम जनता जनार्दन की सेवा करें। संस्था की संस्थापना कहाँ हुई है और कहाँ कहाँ आपके आश्रम? जी तो ये इस संस्था की स्थापना हमारे गुरुदेव ने झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहां पर उन्होंने की थी सन 1917 में और तब से लेकर ये संस्था प्रगति के मार्ग पे है। और आज भारत में एक रांची में जो आश्रम है वो तो है, एक आश्रम दक्षिणेश्वर कोलकाता में है, एक एनसीआर नोएडा में है और एक जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रानीखेत के पास द्वारहाट में है और एक नया आश्रम अभी खुला है चेन्नई में। आपकी गुजरात में अनुयायी नहीं है? और जी आपने आश्रम की बात की, तो आश्रम हम उसको कहते हैं जहाँ पर सन्यासी लोग रहते हैं, लेकिन पूरे भारत में प्राय हर शहर में हमारे ध्यान केंद्र हैं जहाँ पर योगदा के अनुयायी हफ्ते में एक बार या हर रोज इकट्ठे होते हैं और मिलकर ध्यान करते हैं और योगानंद जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो उस तरह से ये गुजरात में भी बहुत सारे योगदा के केंद्र हैं। एक अहमदाबाद में है, भावनगर में है, वडोदरा में है और कई सारे छोटे छोटे शहर गुजरात के जो शहर हैं वहाँ पे भी ध्यान मंदिर। ध्यान केंद्र में जो आपने बताया कि ध्यान का शिविर लगता है, उसके अलावा और क्या क्या कार्य होता है ध्यान केंद्रों में? ध्यान केंद्र में एक तो वो वहाँ पर जो ध्यान केंद्र के आसपास जो योगदा के भक्त रहते हैं वे वहाँ पर हफ्ते में एक बार या हो सकता है हफ्ते में उससे एक से ज्यादा बार मिलकर ध्यान कर पाते हैं। तो सामूहिक ध्यान, ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। वहाँ पर योगानंद जी की जो किताबें हैं, उनके हमारे संस्था के जो प्रकाशन हैं वहाँ पर वो उपलब्ध रहते हैं और जिनको भी आके खरीदना रहता है वो वहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग केंद्रों में उनकी क्षमता के अनुसार वो अपने आसपास के समाज की वो सेवा करते हैं। जैसे कुछ केंद्रों में फ्री डिस्पेंसरी, फ्री क्लिनिक रहता है जहाँ पर मरीजों को देखा जाता है और मुफ्त में दवाई दी जाती है। और आपदा के समय पर जैसे बाढ़ है या भूकंप आ गया या इस प्रकार के कोई आपदा आए तो उस समय पर हम विशेष जो भी मदद है जनता के लिए वो भी उन केंद्रों के द्वारा ही हम करते हैं। How this preaching is useful to your अनुयायी? ये जो टीचिंग है ये इसका जो आधार है, फाउंडेशन, दैट इज क्रिया योगा। नाउ क्रिया योगा इज ए path of meditation through which any person develops the capability of focusing his mind, concentrating his mind, and also interiorizing it. That means being able to go within and switch off all the external distractions. So by doing so, he is able to connect with his soul, which is our true nature. And by experiencing the soul, he is able to tap into the infinite power and infinite possibilities that contact provides. किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ आमदनी की जरूरत पड़ती है, तो आपकी संस्था जो है वो किस तरह से
अपना आमदनी अनुयायी को या अपना मैनेजमेंट किस तरह से करती है? आपको फंड रेजेस हाँ हाँ, बस केवल हमारे जो योगदा के जो भक्त हैं उन्होंने जो हमें दान देते हैं उसी से चलता है, हमारी और कोई आमदनी नहीं। आज की लाइफस्टाइल और ये सब देख के इतनी फास्ट हो गई लाइफ, जी। सो दिस मेडिटेशन इज यूजफुल टू देम, व्हाट डू यू थिंक? But I would say it is more useful now than ever before, because what this fast-paced lifestyle has done is it has created a lot of unhappiness, lot of anxiety, lot of stress, and unnecessary stress. Because man has forgotten the true purpose of a human life. The true purpose of a human life is to experience God's joy and love within, and to express that love towards others. So they have lost focus from that. So when by following this path of Kriya Yoga, man starts calming down his mind and experiences the peace and joy and love within. He becomes a better individual. So he becomes a better family member. He becomes a better member of the society. So not only does he benefit himself, he benefits his family and the whole society. As you talk about the stress, the younger generation are very vulnerable Yes. to work-life balance as well as to maintain their relationships. Yes. So they are facing more stressful. So is there any focused environment or kind of a meditation shibirs or something like that for youthful That's people? a very good question. And in fact, we have been focusing on this issue a little bit, not much, but now what we are trying to formulate and conduct a special meditation camp for youth. It is definitely a great initiative that our Honorable Prime Minister has done, because see, our Prime Minister never said do yoga for one day. He dedicated one day to yoga, so that at least on that day the message of yoga is highlighted and focused upon by the whole world. But his intention also is that people adopt yoga on a daily basis, not for one day. Swamiji, it was Thank you. great talking to you, and we had It was a very pleasure. nice. Thank you so much.